नमस्कार। बकरी पालन असफल होने के कई कारण हैं। तो मैं आपकी जो डाउट है और जिस कारण से असफल हो गए हैं, उस समस्या का मैं हल करते हुए मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। पर्याप्त जानकारी बकरी पालन की तकनीकी को ना समझना और अभाव प्रबंधन, पोषण और बीमारियों के बारे में जानकारी न होने के कारण भी एक जो है बकरी पालन असफल हो जाता है। तो पहला जो टॉपिक है, दूसरा खराब नस्ल का चयन करना। खराब नस्ल का मतलब कम उत्पादन, कम दूध वाली, कम बच्चे देने वाली। कम उत्पादन का मतलब है कम बच्चे देने वाली नस्ल। नॉर्मल एक बकरी के एक बार में मतलब 2 बच्चे तो नॉर्मल होने चाहिए। अगर एक होता है तो वो अपने नुकसान ही नुकसान वाला पॉइंट है। तो आप बढ़िया और सही नस्ल का आप चयन करें। तीसरा पॉइंट है उनकी देख रेख और बीमारी का, साफ सफाई का आप अवश्य ध्यान रखें, तो भी आप असफल नहीं होंगे। उनको चारा टाइम पे मिल रहा है, नहीं मिल रहा, दाना जो दाना मिश्रण हम देते हैं, जो पशु आहार हम देते हैं, वो टाइम पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा, तो देख रेख हम करें। सफाई कैसी है फार्म पे, तो साफ सफाई भी इनमें बहुत ज़रूरी है। इनमें रोग आता है, ये 3-4 रोग है, जैसे एक खुरपक्का, मुँह पक्का आ जाता है, फड़की आ जाता है या फमड़ी वाला आ जाता है। तो 3-4 तो ऐसे हैं जो मतलब बहुत ही खराब रोग है, तो एक वो भी आप ध्यान रखें। नंबर 4 है कि बकरी को दाना मिश्रण व चारा या पानी की व्यवस्था, जो अपनी जो वहाँ फार्म पे हम जो व्यवस्था रखते हैं वो टाइम पे नहीं हो रही, वो सही व्यवस्था नहीं है। तो उसमें अगर हम सही नस्ल की बकरी का भी अगर हम चयन कर लेते हैं तो भी एक असफल पॉइंट है, तो आप विशेष उसका ध्यान रखिए। 5वां पॉइंट है बीमारी के लक्षणों की पहचान न करना और समय पे इलाज दवाई न दिलवाना, परामर्श न करवाना। ये भी एक असफल बकरी पालन असफल होने का मूल कारण है। तो आप समय पे क्या बीमारी है, हम रोज़ अगर किसी चीज़ को हम रोज़ देखेंगे और रोज़ फार्म पे अगर हम घूमेंगे और रोज़ देखेंगे तो हमें पता लगेगा कौन सी बकरी स्वस्थ है और कौन सी बकरी अस्वस्थ है। आप विशेष नज़रों में से निकाले, ये नहीं लिया या पड़क दिया छोड़ दिया, तो वो बिल्कुल भैया नुकसान वाला जो पॉइंट है, ये मान के चलो फिक्स है। तो इनकी बच्चों की तरह देख रेख करना पड़ता है। छठा कारण है बाजार की सही मांग व मूल्य की परख पकड़ न हो। बाजार में कौन सी चीज़ की डिमांड है, आप कौन सी ला रहे हो। बाजार वाले मांग रहे हैं हमें तो भैया सिरोही नस्ल चाहिए, आप बर्बरी ला रहे हो। बाजार वाले मांग रहे हैं भैया हमें तो सोजत नस्ल में चाहिए, आप सिरोही दे रहे हो। तो बाजार की मांग का भी हमें जो है अंदाज़ा लगाना चाहिए। और मूल्य का भी आपको कंफर्म पेक्स या 2-4 जगह या जो पुराने फार्म चल रहे हैं उनसे संपर्क करके उनसे व्यवहार रख के वो सारी चीज़ें आपको पता लगेगी। तो ये बाजार वाला भी एक छठा पॉइंट है, तो ये भी एक मूल है। तो सारे के सारे जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे बहुत ही कारगर है, और ये 8 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। 8 पॉइंटों में ये मान के चलो आप पूरा बकरी फार्म सफल बना लोगे। पॉइंट नंबर 7 है बकरियों की ब्रीडिंग। ब्रीडिंग पे भाई सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण सारी चीज़ों का आपने ध्यान रख लिया, पूरी की पूरी बातों का आपने पकड़ कर ली, पूरा देख लिया, फार्म का मैनेजमेंट, पशु आहार, सारी चीज़ों की बढ़िया व्यवस्था करते, लेकिन अगर ब्रीडिंग अच्छी नहीं है तो भी आप नुकसान में जाओगे भैया, पक्का है। ब्रीडिंग का आप विशेष ध्यान रखिए, कहाँ से क्रॉस करवाना है, एआई करवाना है, तो ब्रीडिंग का आप विशेष ध्यान रखिए और सही समय पे आप बिक्री करते रहे। 8वां और लास्ट पॉइंट है मौसम की वजह से भी आप नुकसान में जा सकते हो। मौसम परिवर्तन होता है तो इनमें बीमारी आती है, जलवायु बदल जाती है। तो जैसे गर्मी है, सर्दी आएगी, तो बिल्कुल भैया उनके जुकाम, बुखार नॉर्मल है। सर्दी है, गर्मी आएगी, बारिश का मौसम है, तीनों ऋतु जो आती है, तीनों की तीनों में जैसे ही चेंज होता है तो इनको समस्या आती है। तो आप विशेष ये जो 8 पॉइंट मैंने आपको बताया है, आप विशेष इन पे ध्यान दें, अपने फार्म को सफल बनाएं। और किसी प्रकार की कोई और सहायता, हेल्प आपको चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हो और व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएंगे, तो आप
व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो। किसी भी प्रकार की आयुर्वेदिक दवाई के लिए आप मैसेज कर सकते हो, आपको तुरंत जब भी आप मैसेज करोगे 10 मिनट में आपको जवाब मिल जाएगा। और आप रात्रिकालीन की बकरी का ट्रीटमेंट अपनी रसोई में पड़ी हुई दवाई से ही, जो अपनी रसोई में जो हम चीज़ें रखते हैं उनमें से ही आप एक दवाई बना के अपनी बकरी को बचा सकते हो। तो आप विशेष ध्यान रखें।